हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ओव्यूलेशन। तो स्टार्ट करते हैं। ओव्यूलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सिक्रेशन होता है oocyte का, ठीक है, जो कि रिलीज़ होती है ओवरी से, ठीक है। ओव्यूलेशन इज अ प्रोसेस वेयर द सिक्रेशन ऑफ oocyte सेकेंडरी oocyte इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी फॉलोइंग रप्चर ऑफ अ मेचर ग्राफिन फॉलिकल, ठीक है। तो मेचर ग्राफिन फॉलिकल जो है वो रप्चर होता है और सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है ओवरी से, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ओव्यूलेशन होता है, उसके बाद क्या है कि जो सेकेंडरी oocyte है वो अवेलेबल हो जाता है कंसेप्शन के लिए, ठीक है। दिस इवेंट अकर्स अबाउट 14 डेज पीरियड टू द एक्सपेक्टेड पीरियड डेट, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड जो पीरियड की डेट होती है उससे 14 डेज पीरियड होता है अगर आपकी पीरियड साइकिल्स 28 डेज की है तो। हाउएवर मेंस्ट्रुएशन कैन अगर विदाउट ओव्यूलेशन रोमेंस सस्पेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, ठीक है। तो ऐसा होता है कि मेंस्ट्रुएशन आपका हो पर ओव्यूलेशन ना हो, ठीक है, अगर आपको कोई डिफेक्ट है तो। बट ओव्यूलेशन जो है वो सस्पेंडेड रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग लैक्टेशन। अब अपन पढ़ेंगे चेंजेस इन oocyte, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन oocyte अकर जस्ट प्रियर टू ओव्यूलेशन फ्यू आवर्स, मतलब ओव्यूलेशन के कुछ घंटे पहले कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस होते हैं oocyte में। जैसे कि पहला, साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, उसका साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, उसका फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन अकर जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, और एक्सट्रेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी वो भी रिलीज हो जाती है, जो कि कुछ समय बाद डिजनरेट हो जाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉजेज़। तो कॉजेज़ में हम पढ़ेंगे कि एंड्रोक्राइनल, ठीक है। तो एंड्रोक्राइनल में क्या रहेगा, एल एच सर्ज जैसे कि सस्पेंडेड पीक, ठीक है, सस्टेंडेड पीक लेवल ऑफ एस्ट्रोजन फॉर 24 to 36 आवर्स इन द लेट फॉलिकुलर फेज, ठीक है। जो सस्टेंडेड पीक लेवल है एस्ट्रोजन का 24 to 36 आवर्स के लिए लेट फॉलिकुलर फेज में, ठीक है। एल एच वो क्या नाम है, पीक लेवल होता है एस्ट्रोजन का 24 से लेकर 36 घंटे के लिए लेट फॉलिकुलर फेज में। और ओव्यूलेशन अप्रोक्सीमेटली अकर 16 to 24 आवर्स आफ्टर द एल एच सर्ज। ओव्यूलेशन होता है अप्रोक्सीमेटली, जो एल एच सर्ज होता है वो 16 to 24 आवर्स के लिए होता है, और उसके बाद ओव्यूलेशन हो जाता है। एल एच पीक परसिस्ट फॉर अबाउट 24 आवर्स। तो एल एच पीक जो है ना, एल एच सर्ज जो है ना, वो 24 आवर्स तक के लिए परसिस्ट होता है, ठीक है। इनिशिएट ल्यूटिनाइजेशन ऑफ द ग्रैनुलोसस सेल्स, जिससे क्या होता है, ल्यूटिनाइजेशन होता है किसका, ग्रैनुलोसस सेल्स का। सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। एफएसएच राइज, देखिए एफएसएच राइज क्या करता है, प्री ओव्यूलेटरी राइज ऑफ प्रोजेस्टेरोन फैसिलिटेट्स द फीडबैक एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन टू इंड्यूस एफएसएच सर्ज। जो प्री ओव्यूलेटरी राइज है प्रोजेस्टेरोन का, वो फैसिलिटेट करता है क्या, एस्ट्रोजन का फीडबैक एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन टू इंड्यूस एफएसएच सर्ज। देखो ऐसा होता है कि पहले एलएच, सबसे पहले एलएच आता है, ठीक है। एलएच आता है तो ल्यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एस्ट्रोजन है वो ब्लड स्ट्रीम में इंक्रीज होता है, और जो बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन है वो इंड्यूस करता है एफएसएच सर्ज को, ठीक है। तो एफएसएच सर्ज होता है, उसके बाद इंक्रीज इन प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जो कि इंक्रीज कर देता है प्लाज्मोजन एक्टिवेटर, जिससे कि प्लाज्मोजन का फॉर्मेशन होता है और वो सीक्रेट करता है प्लाज्मिन, जिससे कि क्या होता है कि लाइसिस ऑफ द वॉल्स ऑफ फॉलिकल, जो फॉलिकल की वॉल्स है उनका लाइसिस होता है। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस थी ये अभी समझ में नहीं आएगी, इसको अपन फिगर से डिटेल में पढ़ेंगे, अभी अपन जस्ट लैंग्वेज देख रहे हैं, ठीक है। तो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एलएसएच एंड एफएसएच सर्ज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपल्शन ऑफ oocyte। इसके बाद हम स्ट्रेचिंग फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ओव्यूलेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसके लिए लिखा हुआ है कि इट इज़ अ मोर पैसिव स्ट्रेचिंग देन राइज इन इंट्राफेलिकुलर प्रेशर विच रिमेन्स स्टैटिक एट अबाउट 15 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो जो ग्राफिन फॉलिकल होता है उसके अंदर इंट्राफॉलिकुलर प्रेशर होता है, जिसकी वजह से भी स्ट्रेचिंग फैक्टर लगता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल्स इन दीज इन थेका एक्सटर्ना एंड ओवेरियन स्ट्रोमा ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेशन। तो माइक्रोमॉलिक्यूल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेशन की वजह से। इसके बाद इफेक्ट ऑफ ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के इफेक्ट क्या है, फॉलोइंग ओव्यूलेशन द फॉलिकल्स इज चेंज इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। जैसे ही ओव्यूलेशन होता है जो फॉलिकल्स थे, ठीक है, वो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाते हैं। ओवम इज पिक्ड अप इनटू द फैलोपियन ट्यूब एंड अंडरगोज आइदर डीजनरेशन और फर्दर मैच्योरेशन इफ फर्टिलाइजेशन अकर, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन इज अनरिलेटेड विद ओव्यूलेशन एंड अनओव्यूलेशन। Menstruation is quite common during adolescence following childbirth in women approaching menopause। मतलब menstruation स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और वो चलता है menopause तक, और menstruation का ovulation का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अनओव्यूलर menstruation भी होता है during adolescence। गाइस इसमें सबसे पहले युग सेल होती है, ठीक है, युग सेल से बनती है जर्म सेल, और जर्म सेल से बनती है प्राइमरी oocyte एम्ब्रियोनिक लाइफ में, और उसका फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन जो है वो अरेस्टेड रहता है टिल प्यूबर्टी।
इसको ये कन्वर्ट हो जाता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल में, यानी कि कुछ नहीं होता, बस कुछ थोड़े से फॉलिकल्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे कि ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है इसमें सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल होती हैं जो कि चेंज हो जाता है प्राइमरी उस साइट में, ठीक है, ड्यू टू सम केमिकल चेंजेस। ये कुछ केमिकल चेंजेस की वजह से होता है। और जो प्राइमरी फॉलिकल बनता है उसमें 2 to 3 लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये प्राइमरी फॉलिकल एफएसएच की वजह से, इसमें कुछ एफएसएच रिसेप्टर्स होते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स में, ठीक है, तो इसमें इंक्रीज ऑफ एफएसएच एक्टिविटी की वजह से ये चेंज हो जाता है अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल में, ठीक है। तो अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल में जब ये चेंज होता है तो ये अपना देखिए प्राइमरी oocyte होता है, उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, ठीक है। ये रेड कलर की आपको जो लेयर दिख रही होगी इसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं जोना पेलोसिडा लेयर, ठीक है। इसके बाद ये ग्रेनुलोसा सेल्स और उसके ऊपर ये बन जाता है थीका सेल्स, ठीक है। फिर उसके बाद एफएसएच और एलएच की एक्टिविटी की वजह से ये अर्ली सेकेंडरी फॉलिकल लेट सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो अपना प्राइमरी oocyte होता है उसके सराउंड में ये, ठीक है, ये क्या बन जाता है जोना पेलोसिडा। उसके बाद यहाँ पे फॉलिकुलर फील्ड पॉकेट बनती है पहले, ठीक है, और वो चेंज हो जाती है फॉलिकुलर फील्ड कैविटी में, ठीक है। किस में चेंज हो जाती है? फॉलिकुलर फील्ड कैविटी में, जिसको अपन बोलते हैं एंट्रम। और ये सारी ग्रेनुलोसा सेल्स और ऊपर की लेयर ये थेका लेयर, ठीक है। अब यहाँ पे एलएच की एक्टिविटी की से क्या होता है कि यहाँ पे एक स्टिग्मा बन जाता है। क्या बन जाता है? स्टिग्मा बन जाता है। और ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, ठीक है, ये ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, ये अटैच हो जा मतलब ये इकट्ठी हो जाती हैं। और ये जो अपना ये oocyte था, ये जो कन्वर्ट होकर प्राइमरी oocyte यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बन जाता है। और इस सेकेंडरी oocyte को हेल्प करती हैं अटैच टू फॉलिकुलर वॉल से अटैच होने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो देखो होता क्या है, जैसे ही अपनी प्यूबर्टी आती है, ठीक है, तो प्यूबर्टी में क्या होता है कि अपने हाइपोथैलेमस जो है उससे रिलीज होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी में जाके एफएसएच और एलएच को इंक्रीज करता है। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एफएसएच और एलएच की वजह से होता क्या है कि जो सबसे पहले अपन ये जो देख रहे हैं ना, ये राउंड लेयर, ठीक है, तो यहाँ पे जो एफएसएच रिसेप्टर्स होते हैं किसमें? फॉलिकुलर सेल में, वो क्या करते हैं? एरोमेटाइज हो जाते हैं, एरोमेटाइज होते हैं और चेंज करते हैं एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में। किसमें? एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में इन ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। इट कॉजेज रिलीज ऑफ फॉलिकुलर फील्ड पॉकेट्स, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? फॉलिकुलर फील्ड पॉकेट्स बनती हैं फॉलिकुलर सेल्स में, ठीक है, विच लेटर सबमर्ज्ड। फिर क्या होता है, वो पॉकेट्स है ना वो सबमर्ज्ड हो जाती हैं, मतलब एक दूसरे से चिपक जाती हैं और कैविटी फॉर्म करती हैं एंट्रम, जैसा कि अपन देख चुके हैं यहाँ बनती है। क्या होता है? लेट जो यहाँ पे एफएसएच रिसेप्टर्स होते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स में, ठीक है, वो क्या करते हैं, यहाँ पे जब ये वाली कंडीशन आती है तो ये जो एफएसएच रिसेप्टर्स थे वो एरोमेटाइज होके एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे फॉलिकुलर पॉकेट्स बनती हैं और वो पॉकेट सबमर्ज्ड होके एक कैविटी बनाती हैं जिसको कि अपन एंट्रम बोलते हैं। तो ये कहाँ होता है? ये ग्रेनुलोसा सेल में होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, जो एफएसएच रिसेप्टर्स होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं क्या? एंजाइम, ठीक है। वो एंजाइम क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है, एंड्रोजन में कन्वर्ट करता है थीकल सेल्स, ठीक है। तो ये रही हमारी थीकल सेल्स, ठीक है। तो थीकल सेल्स में क्या होता है कि जो एफएसएच रिसेप्टर्स हैं वो एक एंजाइम सिंथेसाइज करते हैं टू चेंज द कोलेस्ट्रॉल इनटू एंड्रोजन, ठीक है, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल एंड्रोजन में कन्वर्ट होता है थीकल सेल्स में, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या? एज द एस्ट्रोजन इंक्रीजेज फॉर अबाउट 24 to 36 आवर्स अराउंड डे 13, जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ता है, जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ता है 24 to 36 आवर्स के लिए 30 डे के अराउंड, ये क्या करता है? ट्रिगर करता है। ये ट्रिगर करता है किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को। ये ट्रिगर करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, तो वहाँ से रिलीज होता है क्या? एलएच, ठीक है। एलएच कंटिन्यू रिलीज होता है और जिसको अपन बोलते होता है तो उसको अपन एलएच सर्ज बोलते हैं। ऑन 14th डे कंप्लीट फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन हो जाता है एंड फॉर्म सेकेंडरी oocyte बाय कंबाइंड इफेक्ट ऑफ एलएच एंड एफएसएच, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो अब इसके आगे, ठीक है, जो फॉलिकुलर फील्ड कैविटी और एंट्रम के बारे में अपन बात की थी, इसके आगे क्या होता है कि एलएच, ठीक है, बड़ा हुआ एलएच क्या करता है, यहाँ पे जो ग्रेनुलोसा सेल्स थी, ठीक है, वो ना अटैच हो जाती हैं आपस में और हेल्प करती हैं सेकेंडरी उस साइड को फॉलिकुलर वॉल से अटैच होने में, ठीक है। तो द राइज इन एफएसएच हेल्प्स ग्रेनुलोसा सेल्स टू रिलीज। अब यहाँ पे जो बड़ा हुआ एफएसएच है वो क्या करता है
कि मतलब जो रिलीज़ करता है प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है। और वो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो जाता है। प्लाज्मिन में कन्वर्ट होके वो फॉलिकुलर वॉल जो है ना थिन हो जाती है। जैसे वो लाइसिस करता है, वो जैसे प्लाज्मिन में कन्वर्ट होता है वो फॉलिकुलर वॉल थिन हो जाती हैं। और सून आफ्टर 2 मिनट 2 मिनट के बाद ही जो यहाँ पे क्या है ना कॉनिकल प्रोजेक्शन बन जाता है, जिसको अपन बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। डेवलप और देयर इज अ लाइसिस ऑफ फॉलिकुलर वॉल, और फॉलिकुलर वॉल का लाइसिस हो जाता है। एंड फाइनली होल स्ट्रक्चर रिलीज इनटू पेरिटोनियम। जैसे यहाँ लाइसिस होता है वैसे यहाँ से सेकेंडरी oocyte जो है ना रिलीज हो जाता है, ठीक है। सेकेंडरी oocyte यहाँ पर रिलीज हो जाता है। अब देखिए सेकेंडरी oocyte में क्या क्या होता है। तो ये सेकेंडरी oocyte होता है, उसके बाहर में जर्नोपैलिसिडा लेयर होती है, फिर कोरोना रेडिएटा लेयर होती है। थैंक यू।